नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पवन वासनीवाल आपका स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। दोस्तों अपन जैसे बात करते हैं बैक्टीरिया के इन्फेक्शन की वजह से हमें बहुत तरह के प्रॉब्लम्स हो जाती है, बहुत तरह की डिजीज हो जाती है। जैसे हमारे ब्रेन का इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे हमारे लंग्स का इन्फेक्शन हो जाता है, हमारे यूटीआई मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन हो जाता है, हमारे नाक का इन्फेक्शन होता है, कान का इन्फेक्शन हो जाता है, दांतों का इन्फेक्शन हो जाता है। इस तरह की जब सिचुएशन आती है तो डॉक्टर आपको जो जनरली एक दवाई लिखता है वो एंटीबायोटिक वाली कैटेगरी की होती है, जिसमें से एक दवाई है दोस्तों डॉक्सीसाइक्लिन। डॉक्सीसाइक्लिन क्या होता है या डॉक्सीसाइक्लिन के बारे में आप यदि संपूर्ण जानकारी लेना चाहते हैं, पूरे मन के कंफ्यूजन मिटाना चाहते हैं तो जरूर देखिएगा ये पूरा का पूरा वीडियो। जैसा कि ये किस बीमारी में काम आती है, कैसे काम करती है हमारी बॉडी में जाने के बाद में, इसके कौन कौन सी साइड इफेक्ट होते हैं, इसकी जनरली कितनी डोज दी जाती है, मेनली इसकी कौन सी ब्रांड्स होती है और ब्रांड के साथ में इसकी कौन से जब भी हम लेते हैं इस दवाई को तो आपको कौन सी सावधानी रखनी चाहिए। आपके मन में बहुत सारे कंफ्यूजन होंगे इस दवाई से रिलेटेड, तो वो सारे के सारे कंफ्यूजन मैं आपको दूर करने वाला हूँ। इस दवाई के साथ में आपको कौन सी चीज खानी चाहिए, कौन सी चीज नहीं खानी चाहिए, ये सारी चीज बताने वाला हूँ दोस्तों। यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं और या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को इमीडिएटली सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को इनेबल कर लें, ताकि आपको जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ इमीडिएटली आपको अलर्ट मिल जाएगा और आप सारे वीडियो देख सकते हैं। और दोस्तों एक चीज और बताऊं, मैं घरेलू नुस्खों दवाइयों के बारे में लगातार वीडियो डालता रहता हूं, तो आप अपने दोस्तों को, फ्रेंड सर्किल को, फैमिली मेंबर को सबको शेयर कर सकते हैं। इससे पहले वाले वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो अपन बात करते हैं दोस्तों ये किस बीमारी में काम आती है, तो इसमें अपन बात करें जैसे कि इसका यूज क्या क्या है। रोसेसिया एक डिजीज होती है जिसमें कान आँख के कानों के सामने या हमारे पिंपल्स हो जाते हैं, उसमें इसको यूज किया जाता है। दांतों के इन्फेक्शन में यूज किया जाता है, कान के इन्फेक्शन में यूज किया जाता है, नाक के इन्फेक्शन में यूज किया जाता है, हमारे स्किन पे कहीं पे पिंपल्स या इन्फेक्शन हो गया उसमें यूज किया जाता है, फेफड़ों का इन्फेक्शन हो गया उस टाइम यूज किया जाता है, यूरिनरी ट्रैक का इन्फेक्शन हो जाए मतलब यहाँ पे यूरिनरी ट्रैक का मतलब हमारे पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन हो गया उस टाइम इसको यूज किया जाता है। और यौन रोग में भी इसको यूज किया जाता है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो ये सारे के सारे डिजीज में दोस्तों जनरली इसको यूज किया जाता है। और मेनली इसका जो यूज होता है दोस्तों, पिंपल्स बहुत सारे हो जाते हैं चेहरे पे, उसमें इसका बहुत ज्यादा यूज होता है जो, और बहुत अच्छा कारगर होता है दोस्तों। यहाँ पे ये कैसे काम करती है तो मैं आपको यहाँ पे कैसे काम करने के लिए मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। जब भी हम इस दवाई को लेते हैं हमें हमेशा इसको पानी के साथ लेना चाहिए, और जब जब दवाई पानी के साथ हमारे शरीर में जाती है वो हमारे इंटेस्टाइन के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाती है। जैसे ही ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचती है और बैक्टीरिया का सामना होता है, बैक्टीरिया को प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देता है, जिसकी वजह से वो बैक्टीरिया मर जाता है। और बैक्टीरिया मरते ही हमें आराम आने लग जाता है धीरे धीरे। इस तरह से दोस्तों इसके साइड इफेक्ट कुछ होते हैं। साइड इफेक्ट को जानने के लिए देखिएगा, इसके साइड इफेक्ट जैसा कि आपको पता है एंटीबायोटिक है तो ये नोजिया और वॉमिटिंग करे वाली सिचुएशन आएगी, मतलब हमें उल्टी जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरी साथ में रहेगा पेट दर्द की सिचुएशन और दस्त वाली जैसी सिचुएशन भी आ सकती है। यहाँ पे यदि कोई ऐसे साइड इफेक्ट आपको बहुत ज्यादा सीवियर लग रहे हो तो इमीडिएटली आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और इमीडिएटली आपको ट्रीटमेंट लेना चाहिए जो साइड इफेक्ट हो गए हों। और कोई एलर्जी है दोस्तों तो आपको इमीडिएटली कंसल्ट करना चाहिए डॉक्टर के साथ में। दोस्तों यहाँ पे किसको कितनी डोज लेनी चाहिए, तो डोज से जब बात आती है तो हमेशा आपको डॉक्टर की सलाह से ही लेनी चाहिए। लेकिन इसकी जब डोज डिसाइड होती है तो इसकी पेशेंट की उम्र क्या होती है, पेशेंट का वजन कितना होता है, उसको कौन सी बीमारी है, उस बीमारी के साथ और कौन सी बीमारी है, ये सारी चीजों ध्यान में रखते हुए उसका डोज डिसाइड करते हैं। वैसे एडल्ट के लिए डोज जो होती है 100 मिलीग्राम की होती है हर 12 घंटे में। पहले दिन होता है और उसके बाद में 100 मिलीग्राम ही दवाई देती है और एक दिन में एक बार, या 50 से 100 मिलीग्राम हर 12 घंटे में दी जा सकती है। लेकिन यहाँ पे एक चीज बता दूं, डॉक्टर ही डिसाइड करता है, आपको सेल्फ मेडिकेशन या सेल्फ डोजिंग नहीं करनी। बच्चों की जो डोज जनरली होती है दोस्तों, उम्र और उसके कितना वजन है उस पर डिपेंड करता है, उसकी डोज तो डॉक्टर ही इसको डिसाइड करता है। दोस्तों अब अपन बात करते हैं इसकी कौन कौन सी ब्रांड्स आती है। जब अपन ब्रांड्स की बात करते हैं तो डॉक्सटेल एसएल के नाम से आता है, डॉक्सटी 100 के नाम से आता है, लेंथिसिलिन एलबी के नाम से आता है। इनमें आपने देखा होगा एक में तो डॉक्सीसाइक्लिन है, दूसरे में डॉक्सीसाइक्लिन के साथ में लैक्टिक एसिड बेसिलस कैप्सूल है।
तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, ये लैक्टिक एसिड बेसिलस कैप्सूल क्या होता है, इसका एडवांटेज होता है दोस्तों, जब हमें दस्त वाली प्रॉब्लम होती है वैसी सिचुएशन में यदि हम लैक्टिक एसिड बेसिलस वाला कैप्सूल ले लेंगे या ये वाली दवाई ले लेंगे तो हमें दस्त की प्रॉब्लम नहीं होगी, मतलब वो वाला साइड इफेक्ट हमें नहीं होगा। इसी तरह से दूसरे और कौन-कौन से ब्रांड्स आते हैं दोस्तों, फाइज़र का आता है, वाइब्रामाइसिन और सिप्ला का आता है डॉक्सीसिप 100। इसी तरह से एरिस्टो का आता है डॉक्सीपल BRL। तो ये सारी लीडिंग ब्रांड है। हालाँकि इनके अलावा भी बहुत सारी और ब्रांड्स होती है, तो मैं ये नहीं कह रहा कि यही ब्रांड्स, और भी ब्रांड्स आती हैं दोस्तों। अब मैं बात करता हूँ आपको कौन-सी सावधानियाँ रखनी चाहिए। ये सावधानी इतनी इम्पोर्टेंट है जिसके लिए आपको, यदि ये सावधानी आपने नहीं बरती और सावधानी में आपने को लापरवाही बरत दी तो आपको वो कुछ काम ही नहीं होगी, उस दवाई का कुछ काम ही नहीं होगा। मतलब सबसे पहले मैं आपको सावधानी कहूँगा, हमेशा आप डॉक्टर की सलाह से दवाई लें, और जब भी इसको दवाई लें उसको कम से कम खाने से 2 घंटे पहले आपको दवाई लेनी है, मतलब खाना खाने से पहले लेनी है। जो दवाई है उसको ना तोड़े ना फोड़े, और यदि आप शराब के शौकीन हैं तो शराब नहीं पीना चाहिए दोस्तों। और जो प्रेग्नेंट लेडीज है या बच्चे की मदर है तो उसको डॉक्टर की सलाह से ही दवाई लेनी चाहिए। यदि डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है तो आपको दवाई लेनी चाहिए। वैसे डॉक्सीसाइक्लिन प्रेग्नेंट लेडीज को प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है डॉक्सीसाइक्लिन प्रेग्नेंट लेडीज को नहीं दिया जाता। और यदि आपको इससे एलर्जी है तो भी आपको नहीं लेनी, इमीडिएटली आपको डॉक्टर को बताना है कि मेरे को इससे एलर्जी है। और आपको किडनी और लीवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या इससे रिलेटेड कोई आपको बीमारी है, तो तब भी आपको डॉक्टर को बोलना है कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, तो आपको डॉक्टर आपको उसी हिसाब से दवाई लिखेगा। तो ये सारी चीज ध्यान देने वाली है। यदि आप रेगुलर गर्भ निरोधक गोली लेते हैं, मींस ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज करते हैं, तो दोस्तों ऐसी सिचुएशन में आपको दूसरे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड अपनाना चाहिए। रीजन मैं बताता हूँ, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव और ये डॉक्सीसाइक्लिन एंटीबायोटिक दोनों आपस में लड़ लेते हैं। लड़ने से क्या होगा, जो आपका कॉन्ट्रासेप्टिव का काम होता है वो कॉन्ट्रासेप्टिव वाला काम नहीं होता, मींस आपको अनचाहा गर्भ ठहर सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में दोस्तों ध्यान रखना है कि आपको ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव यूज ना करके आपको दूसरे मेथड कॉन्ट्रासेप्शन के लिए अपनाने चाहिए दोस्तों। अब एक सावधानी है जो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, इसको हमेशा आप दूध के साथ कभी भी नहीं लेना चाहिए दोस्तों। ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। दूध के साथ यदि आप ले लेंगे तो दूध और डॉक्सीसाइक्लिन जो एंटीबायोटिक है दोनों आपस में लड़ लेती है। लड़ने का मतलब है दोनों कॉम्प्लेक्स बना लेती है, जिसकी वजह से हमारे इंटेस्टाइन में इसका एब्जॉर्प्शन ही नहीं होता। यदि हमारे बॉडी में इसका एब्जॉर्प्शन ही नहीं होगा तो ये दोनों की दोनों, मींस दूध और डॉक्सीसाइक्लिन दोनों की दोनों हमारी बॉडी से बाहर निकल जाएगी। तो क्या होगा दोस्तों, ऐसी सिचुएशन में ना तो आपका एंटीबायोटिक काम करेगा, मतलब आपका इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट भी नहीं होगा, आपका आपने जो दूध पिया है उसका भी यूज नहीं होगा। तो दोस्तों आपको कभी भी इस दवाई के साथ में दूध नहीं पीना है दोस्तों। अब कुछ कंफ्यूजन है मन में जो बहुत सारे पर्सन्स को, बहुत सारे पेशेंट्स को रहता है, तो वो कंफ्यूजन आपको मैं आपको कौन कौन से हैं वन बाय वन डिस्कस करता हूँ। क्या सबसे पहला आता है कि डॉक्सीसाइक्लिन लेना सुरक्षित है, कि बिल्कुल सुरक्षित है दोस्तों। हालांकि इसकी कुछ साइड इफेक्ट है, यदि आपको साइड इफेक्ट टॉलरेट होते हैं तो आपको लेना चाहिए, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है तभी आपको ये दवाई लेनी चाहिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल है यहाँ पे, डॉक्सीसाइक्लिन लेने के बाद में भी यदि आराम नहीं है तो क्या करना चाहिए। तो मैं आपसे ये सलाह जरूर दूंगा, डॉक्सीसाइक्लिन कम से कम 3 दिन लेना जरूरी है, या यूं कहूंगा डॉक्टर ने जितने दिन बोला है उतने दिन आपको लेना जरूरी है। फिर भी यदि आपको इसका फर्क नहीं नजर नहीं आ रहा, आपको ट्रीटमेंट पूरा नहीं हो रहा है, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए दोस्तों। अब मैं बात करता हूँ डॉक्सीसाइक्लिन लेने के बाद में दस्त होते हैं क्या, तो 100% पॉसिबिलिटी है। क्यों? क्योंकि डॉक्सीसाइक्लिन क्या करता है, हमारे हानिकारक और लाभदायक बैक्टीरिया दोनों को मार देता है, जिसकी वजह से पेट में गुड़गुड़ होने लग जाती है, मतलब पेट में प्रॉब्लम होने लग जाती है, जिससे दस्त हो जाते हैं। इससे बचने के लिए जैसा मैंने बताया था लैक्टिक एसिड वाला बेसिलस यूज करना चाहिए। यदि उस गोली में है तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप एडिशनली कौन सा ले सकते हैं, स्पोर्लेक फॉर्म में ले सकते हैं। और यदि आप ज्यादा से ज्यादा दही खाएंगे, आप ऐसी सिचुएशन में है कि आप दही खा सकते हैं इस तरह के इन्फेक्शन में, तो आप जरूर दही खाइए ताकि आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी दोस्तों। अब मैं बात करता हूँ दूसरे सवाल की, तो डॉक्सीसाइक्लिन को काम करने में कितना समय लगता है दोस्तों, इसको 3 से 5 दिन का समय लगता है। वैसे मैं आपको बता दूं, डॉक्टर साहब ने जितने दिनों तक लिए लिखा है आपको, तो उतने दिनों तक पूरी लेनी चाहिए, दवाई बीच में आपको छोड़नी नहीं चाहिए। रीजन मैं बताता हूँ, यदि आप एंटीबायोटिक छोड़ देते हैं बीच में तो प्रॉब्लम
प्रॉब्लम ये हो जाती है, बैक्टीरियल रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है, जिसको अपन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। फिर उसके बाद में जब भी हम कोई दूसरी एंटीबायोटिक या ये वाली एंटीबायोटिक लेते हैं, तो आपको वो एंटीबायोटिक असर ही नहीं करती। उसकी वजह वजह यही है कि आप बीच में ही दवाई छोड़ देते हैं। दोस्तों, डॉक्सीसाइक्लिन के बारे में मैंने जितनी भी आपको पूरी नॉलेज दी, वो जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बताऊं, जो भी आपको कोई जानकारी चाहिए या किस तरह की जानकारी चाहिए दोस्तों, या घरेलू नुस्खे कौन से चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसी के में बता सकते हैं, मुझे मिल जाएंगे वो कमेंट्स, और मैं आपकी रिक्वेस्ट या आपकी जो इन्फॉर्मेशन है मैं 100% यूज करूंगा आपके लिए वीडियो बनाने के लिए। दोस्तों, यहीं पे मैं आपको जरूर बोलूंगा, डॉक्टर की सलाह से आपको दवाई लेनी चाहिए। हमेशा डॉक्टर उस मेडिकल शॉप से दवाई ले जहाँ पे फार्मासिस्ट अवेलेबल हो, क्योंकि फार्मासिस्ट प्रॉपर गाइडेंस देगा उस दवाई के बारे में, प्रॉपर गाइडेंस देगा, तभी आपको वो प्रॉपर तरीके से ले पाएंगे। दोस्तों, यहीं पे मैं आपको अभी फिर याद दिलाना चाहूंगा, यदि अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को इनेबल कर ले। जितना हो सकता है अपने दोस्तों को शेयर करें। यदि ये काम आपको अच्छा लगा और आज काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो दोस्तों थैंक्स का बटन दबाना ना भूलें। फिर से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। थैंक यू वंस अगेन।